जय श्री कृष्णा। कृष्ण के विचार हमें आत्मविश्लेषण करने और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचार हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में भी मदद करते हैं। कृष्ण के विचार सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और समझदारी से पेश आने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचार सामूहिक कल्याण और सामाजिक न्याय के महत्व को समझाते हैं। इसलिए हर इंसान को भगवत गीता जरूर सुनना चाहिए। कृष्ण के विचार अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की माया में मत फंसो, आत्मा के सत्य को पहचानो। माया से ऊपर उठकर आत्मा के सत्य का अनुभव करो। मोह माया सब कुछ, हद से ज़्यादा किसी से भी माया मोह करना आपको नाश कर पहुँचाती है, आपको नाश की ओर ले जाती है, सर्वनाश की ओर। इसलिए माया से उठकर आत्मा के सत्य का अनुभव करो। सभी जीवात्मा मेरे ही अंश हैं। कृष्ण कहते हैं, सभी जीवात्माएं परमात्मा का अंश है। ध्यान ही मन की शांति का मार्ग है। ध्यान ही मन को शांत करता है। इसलिए जीवन में योग भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ही देर, लेकिन योग जरूर करनी चाहिए। जो भी लोग भगवान के प्रति समर्पित है वही सच्चा भक्त है। सच्ची भक्ति समर्पण में निहित है। इसलिए भक्ति में समर्पण बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपने आप को प्रभु को सौंप दें तो फिर देखिए, प्रभु आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। बस सच्चे मन के साथ और विश्वास के साथ अपनी पूरी जिंदगी प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। या आपके जो भी समस्याएं हैं वो प्रभु के चरणों में सौंप दीजिए। कोई लोग यहाँ पे किसी का मदद नहीं करता है, कोई किसी का नहीं है। यकीन ना हो तो आजमा के देख लीजिए। जब आपके समय बुरा होगा तो सबसे पहले आपका अपना ही आपका साथ छोड़ेगा। आपके लोग, अपने लोग, आपके रिश्तेदार आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए कोई अपना नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ प्रभु है। इसलिए आप अपनी सारी समस्याएं, सारी चिंता प्रभु के चरणों में छोड़ दीजिए और प्रभु का भक्ति कीजिए। देखिए आपकी समस्याएं प्रभु कैसे दूर करते हैं। अगर आपको रोना आता है, आप दुखी हैं और रोना है, तो प्रभु के चरणों में जाके रोइए। आप अपने भगवान के पास सामने बैठ के रोइए। वो आपका आंसू पोंछेंगे। कोई आपका यहाँ पे कोई अपना लोग आंसू नहीं पोंछेंगे। सामने आपके भले ही वो कुछ बोल दे, सहानुभूति दे दे, लेकिन पीठ पीछे वो आपका भला कभी नहीं करेगा। यही सत्य है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है वही मानव है। क्षमा ही मानव महानता का प्रतीक है। अगर आपके साथ कोई बुरा भी कर रहा है तो वो उसका कर्म। आप किसी का बुरा मत कीजिए। आपके पास अगर कोई क्षमा कर मांगने आ रहा है बुरा करने के बाद भी, तो क्षमा कर दीजिए, लेकिन दोबारा उस पर विश्वास मत कीजिए ताकि वो आपका फायदा उठाए। सिर्फ ना उससे कुछ बोलिए, ना उससे कुछ कहिए, उसे क्षमा कर दीजिए और उनसे दूर हो जाइए। कृष्ण कहते हैं, धर्म का पालन करो, अधर्म का त्याग करो। अगर धर्म का पालन ही सच्चा जीवन है, अधर्म अपने ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। अगर कुछ भी अधर्म का मार्ग दिखे या मन करे उस पर चलने का, कोई गलत काम कर रहे हैं, तुरंत दूर हो जाइए और धर्म का पालन कीजिए, प्रभु का सुमिरन कीजिए। जो सत्य को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। सत्य का अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही परमात्मा का रूप है। उसे पहचानिए। जीवन एक खेल है, इसे खेल की भावना से जियो। जीवन को एक खेल की तरह जीना चाहिए। इंसान खुश होके, जैसे बच्चे खुश होके खेलते हैं, उसे कोई चिंता नहीं होती है। बस वो खेलते रहते हैं, ना वो समझते ही नहीं है कुछ उससे आगे कि आगे पीछे या भूत भविष्य क्या है। बस वो खेलता है, क्योंकि उस वक्त उस बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता है। परमात्मा कहते हैं, आप भी जीवन को एक खेल की तरह खेलिए, फिर देखिए कितना अच्छा जीवन होगा। सुंदर और सुनहरा जीवन आप बीतेंगे। ईश्वर के प्रति विश्वास ही सच्चा बल है।
विश्वास ही सच्ची शक्ति का स्रोत है। आप विश्वास कीजिए, आपको परमात्मा कभी भी गिरने नहीं देंगे। कृष्ण के विचार, आज के आधुनिक युग में भी कृष्ण के विचार प्रासंगिक है। उनके विचार हमें मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें आधुनिक समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती हैं। कृष्ण के विचारों का प्रभाव न केवल धार्मिक ग्रंथों में है, बल्कि साहित्य, कला और संस्कृति में भी गहरा है। उनके विचारों पर आधारित कई कविताएं, नाटक और साहित्यिक रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम करता है मैं उसका सखा हूँ, मैं उसका साथी हूँ, मैं अपने भक्त को मित्र समझता हूँ और अपने मित्र के साथ कभी गलत नहीं होने देता। धर्म की रक्षा करने वाला ही सच्चा धर्मात्मा है, कृष्ण कहते हैं। इसलिए धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। मृत्यु एक नई शुरुआत का अवसर है, क्योंकि मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। जीवन में सफलता के लिए कर्तव्य का पालन आवश्यक है। इसलिए कर्तव्य का पालन ही सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। इसलिए बुरा मत मानिए। आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आप इसलिए लोग आप के साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप बुरा मत बनिए। आप भगवान का सुमिरन कीजिए। सत्य हमेशा विजयी होता है। सत्य की हमेशा जीत होती है। झूठ थोड़ी देर के लिए सत्य पर भारी पड़ सकती है, पर सत्य कभी छुप नहीं सकती है। जीत हमेशा सत्य की होती है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलना निश्चित है। इसलिए हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए कर्म सोच समझकर करना चाहिए। सच्चा योगी वही है जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है। आत्मनियंत्रण ही सच्चा योग है। जो भी मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण रखता है, अपने मन पे नियंत्रण कर लेता है, वो सच्चा योगी होता है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा कभी नष्ट होती ही नहीं है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम का सच्चा रूप निस्वार्थता में है। जो दूसरों की भलाई करता है वो सच्चा भक्त है। भलाई करने वाला ही सच्चा भक्त होता है। ध्यान और तपस्या से मन की शुद्धि होती है। ध्यान और तपस्या मन को शुद्ध करते हैं। इसलिए ध्यान करना चाहिए। भगवान का ध्यान करिए, योग कीजिए और तपस्या कीजिए। धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म का पालन ही सच्चा कर्तव्य है। सफलता से नहीं, संतोष से जीवन मापिए। संतोष ही जीवन की सच्ची सफलता है। जो भी मिला है आपको, प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि मेरे पास आप इतना दिए हैं। क्योंकि हमेशा खुशहाल जीवन जीने के लिए हमेशा अपने से नीचे वाले को देखिए, और तब आपको पता चलेगा कि जितना प्रभु ने दिया है उतना बहुतों के पास नहीं है। इसलिए जो मिला है उसमें प्रभु का धन्यवाद कीजिए। प्रभु उससे कहीं ज़्यादा अच्छा देंगे, कहीं ज़्यादा देंगे, अधिक देंगे। संतोष ही जीवन की सच्ची सफलता है। अगर संतोष नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कितना अधिक भी धन हो जाए, अगर लालच है तो और की प्राप्ति में लगे रहते हैं लोग कि और हो, उसे कभी संतोष नहीं मिलता। कृष्ण कहते हैं, इंसान को ये पता ही नहीं है कि उसकी उम्र कितनी है, उसकी आयु कितनी है। बस हमेशा कल के बारे में सोचते रहते हैं और कल के चक्कर में आज खराब कर लेते हैं। संतोष जीवन का सबसे बड़ा सफलता है। संतोष जीवन की पूंजी है। इसलिए संतोष ही सच्ची सफलता है। संतोष रखिए जितना मिला है और उसमें ही प्रभु का सुमिरन कीजिए, धन्यवाद कीजिए। कृष्ण आपको उनसे कहीं ज़्यादा और देंगे, क्योंकि उनको पता है कि कितने की ज़रूरत है।
कृष्ण के विचारों को जीवन में लागू कीजिए, जीवन सफल और सुंदर बनेगा। कृष्ण कहते हैं कर्म का महत्व समझना होगा, हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना। ज्ञान प्राप्ति की दिशा में अग्रसर रहना होगा, सच्चे ज्ञान की खोज करना होगा। भक्ति में निस्वार्थता का पालन करना होगा। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि भगवान के प्रति समर्पण है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होगा, सत्य का अनुसरण और धर्म की रक्षा करना। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना होगा, इसे समझकर जीवन को सच्चे अर्थों में जीना। कृष्ण कहते हैं हर मनुष्य अपने कर्मों की सजा भोगते हैं और हर मनुष्य का जीवन अच्छा या बुरा उसके हाथ में है, क्योंकि सब कुछ उसका कर्म तय करता है। उनके हाथ में है कि वो कैसा कर्म कर रहे हैं। मैं अपने सभी भक्तों को यही बोलता हूँ कि अच्छा कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। कृष्ण का ये सबसे बड़ा मंत्र है कि सबका भला करो, सबके साथ अच्छे से रहो, किसी का बुरा मत करो। अगर आपके पास है तो किसी की मदद करो, क्योंकि आपको भगवान ने देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अधर्म से दूर रहो, धर्म के साथ रहो। और अगर आपके साथ कोई अन्याय कर रहे हैं तो चुपचाप मत सहो, अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखो। कृष्ण कहते हैं हर इंसान को ये समझना चाहिए कि सही और गलत क्या है, गलत के खिलाफ बोलना चाहिए और अपने साथ किसी को भी गलत मत करने दीजिए। किसी को ये हक नहीं है कि वो आपके साथ गलत करे और आप उस गलत को सहन करें। श्री कृष्ण कहते हैं हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है, अपने मन से जीने का अधिकार है। खुश होके अच्छे से और सही रास्ते पे रहिए। कृष्ण जी कहते हैं जो भी मेरे भक्त हैं वो किसी का बुरा, जो नहीं मेरा भक्त है वो किसी का बुरा नहीं करते हैं और वो सच्चे रास्ते पे हैं, तो मैं उसका साथ जरूर दूंगा। लेकिन अपना कर्म करते हुए सच्ची भक्ति के साथ, सच्ची निष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहिए। प्रभु आपके साथ हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्णा।